સુરતની ડિસેબલ વેલફેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સંચાલિત દિવ્યાંગ બાળકોના ભવનમાં આજરોજ હરિયાણાના સોનીપથમાં આવેલ ઋષિહુડ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી શોભિત માથુરે મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે દિવ્યાંગ બાળકો સાથે વાતચીત કરી હતી અને એમની હૂંફ વધારી હતી અને સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી પદ્મશ્રી ડૉક્ટર કનુભાઈ ટેલરની વાતચીતમાં એમની સરાહનીય કામગીરીને બિરદાવી હતી. नमस्ते, मेरा नाम शोभित माथुर. मैं ऋषिहुड विश्वविद्यालय जो सोनीपत हरियाणा में है वहाँ का वाइस चांसलर हूँ एंड को फाउंडर. वैसे मेरी पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से मैंने पढ़ाई की 2004. फिर मैं विदेश में था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. वहाँ पर मैंने अपना मास्टर्स किया और अमेज़ॉन में मैंने, जब अमेज़ॉन एक छोटी कंपनी, एक स्टार्टअप थी, तब मैंने अमेज़ॉन के हेडक्वार्टर सियाटल में 2005 से लेकर 2009 के बीच में वहाँ पर मैंने काम किया और फिर भारत देश लौटा क्योंकि मुझे लगा कि भारत देश के लिए कुछ करना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए. तो काफ़ी लंबे प्रयास के बाद कन्नू भाई जैसे महान व्यक्तियों का सहयोग के साथ हमने ऋषिहुड विश्वविद्यालय ऐसे शुरू किया और वहाँ का मैं अभी कुलपति या वाइस चांसलर हूँ. हाँ जी, मुझे ये दिव्यांग पाठशाला देखकर बहुत ही अच्छा लगा. हर कक्षा में गया मैं और हर कक्षा में बच्चों ने काफ़ी उत्साह से मेरा स्वागत किया और मेरे से बात करने की कोशिश की. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई उनके जो फिज़िकल चैलेंजेस है उसके बावजूद जो उन्होंने उत्साह दिखाया, जो मैं बस कुछ समय के लिए उनसे मिलने के लिए आया, तो लगता है कि जो जैसे यहाँ पर वातावरण है, जो टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाई की जा रही है, जैसे हमने बनाया है एक वातावरण, तो उसी को दर्शाता है कि कैसे बच्चों ने इतने उत्साह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और उनके मन में कितने सारे एम्बिशंस है आगे के लिए. उन्होंने मेरा परिचय पूछा, मैंने क्या पढ़ाई की वो पूछा और उसमें से कई लोगों को लगा कि ऐसी पढ़ाई उनको भी करनी चाहिए. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना उनमें उत्साह और उमंग है. हाँ जी, कन्नूभाई टेलर तो हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायक है. हम हमारे ऋषिहुड विश्वविद्यालय के वो बोर्ड ऑफ फाउंडर्स में है, तो बहुत ही अर्ली स्टेज से उन्होंने हमें देखा है बड़े होते हुए. तो उनका मार्गदर्शन हमेशा रहा है और उनसे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है क्योंकि जैसे उन्होंने इतने कठिनाइयों से ऐसी संस्था बनाई है, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि इसे विश्वविद्यालय भी बने, जो इस प्रेरणा से हम भी कुछ कर पाएँ हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए. तो टोटली उनकी प्रेरणा से ही ऋषिहुड विश्वविद्यालय अभी यहाँ इतनी दूर तक आया है और कॉन्स्टेंटली हम उनका नाम वहाँ पर लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं. तो हमारे लिए हमेशा एक इंस्पिरेशनल फिगर रहे हैं. हाँ, दिव्यांगों के लिए एक ही संदेश है कि मतलब जैसे कि अभी दुनिया आगे बढ़ रही है, कई सारी सुविधाएं आ रही है, बहुत कुछ दिव्यांगों के लिए सरकार भी करना चाह रही है, कई सारे नॉन प्रॉफिट्स करना चाह रहे हैं, लोगों में भी जानकारी बढ़ गई है. तो कोई लिमिट ही नहीं है कि हम क्या अचीव कर सकते हैं. तो हमें हमेशा हमारे एम्बिशंस काफ़ी आगे बड़े रखने चाहिए और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते. और कन्नू भाई खुद इसके उदाहरण है कि वो अगर इतना कर पाएंगे तो दिव्यांगों का भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते इस दुनिया में. तो मैं तो ये कहूँगा कि अपना एम्बिशन हमेशा हाई रखना और वो कम्प्लीटली अचीवेबल है. મયુર ટેલર, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.